देखो बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं सी पार्ट पहले आपको बता रहा हूँ। देखिए, कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है बेटा, आपको ना फॉर्मूला पता होना चाहिए कार्बन डाई सल्फाइड का, CS2 होता है, ठीक है बेटा, ये याद करना पड़ेगा। देखिए, सी का मतलब कार्बन, डाई का मतलब टू, और सल्फाइड का मतलब सल्फर लगा हुआ है, ऐसे आप समझ लो, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है बेटा। सल्फर का, सल्फर यहाँ टू है, डाई सल्फाइड है, डाई का मतलब टू होता है, टू सल्फर है। फिर भी आपको मैं अगर बोलो तो फॉर्मूला बनाना बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बेटा, फॉर्मूला ऐसे बनेगा आपका, कैसे, देखो बेटा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक। और सल्फर की वैलेंसी बेटा बहुत सारी होती हैं, वो वेरिएट करती हैं, मतलब सल्फर की एक से ज्यादा बहुत सारी वैलेंसीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो सल्फर की वैलेंसी यूज हुई वो 2, ठीक है ना। तो कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, तो कार्बन के नीचे मैंने कार्बन की वैलेंसी लिखी, ठीक। आपने सुना होगा कि कार्बन टोटल कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। नहीं पढ़ा है तो बेटा आगे चल के मेटल नॉन मेटल में पढ़ोगे, परेशान ना हो, ठीक है। अब सुनो, तो कार्बन की वैलेंसी हमारे पास कितनी हो गई, 4, और सल्फर की बेटा 2 होती है वैलेंसी, ठीक है। देखो, अगर वैलेंसी आपको नहीं आता है तो बेसिक केमिस्ट्री क्लास 1 क्लास 2 कर लीजिए, या मेटल नॉन मेटल में फिर से पढ़ने के लिए मिलेगा, अभी मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। देखो, ये 2 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, जैसे क्रॉस कराते हो ना, क्लास 9 में सुना होगा आपने, और नहीं सुना है तो फिर से वही बात है, मेटल नॉन मेटल में मिलेगा, परेशान मत होइए, ठीक है। तो ये 2 इसके नीचे आएगा, ठीक, और सल्फर के नीचे क्या आ जाएगा, 4, भाई इसका 4 इसके नीचे जाएगा, 2 इसके नीचे जाएगा, क्रॉस करा दिया। अब इसको काट दीजिए, यानी कि कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक। तो कार्बन के नीचे 1 आ जाएगा बेटा, सल्फर के नीचे 2 आ जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, आपको पता होगा, कार्बन के नीचे 1 लिखेंगे नहीं, तो कार्बन और सल्फर 2 है ना, कार्बन डाई सल्फाइड हो गया, ठीक है। तो ऐसे कार्बन डाई सल्फाइड का फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, अब रिएक्शन कराइए। देखिए, कार्बन डाई सल्फाइड बर्न्स इन ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हुआ। अब आप मुझे बताओ, आपने कई बार सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं बेटा, कार्बन का कोई भी कंपाउंड अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती, हमेशा ध्यान रखिए, कौन सी गैस निकलती सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती, ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ठीक। और प्लस, अब ये बताइए कि सल्फर भी तो है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, सही है, करेक्ट, ओके। बस ये हो गया बेटा। ये क्या है, ये क्या लिखा है, CS2 का मतलब हो गया कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। O2 का मतलब बेटा आपको पता ही है, ऑक्सीजन, ठीक है। CO2 का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बेटा फॉर्मूला याद होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड C, और डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, और सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर और O के नीचे 2, इसलिए डाई ऑक्साइड, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए CS2 प्लस O2 गिव्स CO2 और प्लस SO2। देखो बेटा, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, सल्फर देख लो पहले, सल्फर कितने हैं, 2, यहाँ सल्फर 1 है, इसलिए यहाँ 2 लगा देंगे, तो अब 2 सल्फर हो गए भाई, यहाँ 1 मानोगे ना सल्फर के नीचे, 2 1 2, तो 2 सल्फर हो गए, ठीक। वापस हटा देते हैं इसको, यहाँ बेटा 1 लिखा नहीं जाता है ना, तो हटा दे रहा हूँ वापस, ठीक है। तो अब देखो, इससे क्या हो गया, सल्फर हो गए 2, लेकिन जैसे ही सल्फर 2 हो गए, देखो कार्बन इधर भी 1 है, कार्बन इधर भी 1 है, सल्फर के नीचे यहाँ 2 लिखा है, और यहाँ सल्फर को हमने मतलब इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सल्फर 2 हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इस 2 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, और ये 2, तो 4 और प्लस 2 टोटल हो गया 6, ठीक। और यहाँ O के नीचे 2 आ गया, करेक्ट। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, अब 2 को 6 कैसे करोगे भाई, इधर इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 इधर इस साइड, प्रोडक्ट के साइड टोटल 6 ऑक्सीजन है, इधर 6 कैसे करोगे, आगे 3 लगा दोगे, 3 2 जा, ये देखो ना, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो अब सब कुछ बैलेंस मुझे तो नजर आ रहा है ना, अगर आप देखें तो लगभग लगभग अब सब कुछ बैलेंस हो गया है ना, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, फॉस्फोरस बर्न्स इन ऑक्सीजन। अब देखो बेटा, फॉस्फोरस की बहुत सारी वैलेंसीज होती हैं। फॉस्फोरस अपनी वैलेंसी 3 भी शो करता है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो सुन लो। फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 भी होती है, तो यहाँ फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 यूज होगी, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फॉस्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है वो बेटा होता है पी के नीचे 4 लिखा रहता है, याद रखिएगा। ये कहाँ पढ़ा था? 9th क्लास में। नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखिए। फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल होता है P4, ठीक। ये फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल हो गया। अब ऑक्सीजन में बर्न करना है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 हो गया। अब बनेगा फॉस्फोरस का ऑक्साइड। भाई जैसे कार्बन ऑक्सीजन में बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वैसे ही फॉस्फोरस का ऑक्साइड कैसे बनाओगे बताओ? फॉस्फोरस की कौन सी वैलेंसी यूज होगी? 5 वाली यहाँ पर, है ना। कैसे पता चलेगा? पढ़ाई करके पता चलेगा, ठीक है बेटा। तो देखो फॉस्फोरस की वैलेंसी हो गई 5, मैं लिख देता हूँ। फॉस्फोरस की होगी 5, और ऑक्सीजन की वैलेंसी आपने सुनी होगी 2 होती है, नहीं सुना है तो सुन लो। सल्फर की वैलेंसी जैसे 2 होती है वैसे ऑक्सीजन की भी 2 होती है। ये बेटा इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है फॉस्फोरस के पास जाएगी और फॉस्फोरस की जो वैलेंसी ऑक्सीजन के पास जाएगी। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो मेटल नॉन मेटल में दोबारा पढ़ने को मिलेगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। धीरे धीरे सीखोगे, पूरा पढ़ो। ये इधर जाएगा और ये 5 इधर जाएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या बना बताओ? P2O5 बना। ये होता है बेटा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या होता है? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। देखो P का मतलब फॉस्फोरस, P2 लिखा है, इसको फॉस्फोरस ही बोलेंगे, और 5 का मतलब हो गया पेंटा, तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या बना? P2O5, ठीक। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए। कैसे बैलेंस करोगे? सबसे पहले बेटा फॉस्फोरस का देखो, यहाँ कितने? 4 है। फॉस्फोरस के 4 एटम है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 4 फॉस्फोरस इधर हो गए राइट हैंड साइड में, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 5 जा, फॉस्फोरस तो 4 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। पी का मतलब फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के 2 2 जा 4 एटम हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के 2 5 जा 10 एटम हो गए। तो 10 एटम हो गए किसके? ऑक्सीजन के। यहाँ 5 लगा दीजिए, तो यहाँ से 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आंसर आएगा P4 प्लस 5O2 गिव्स 2 P2O5, ठीक है। इस तरीके से आंसर हमारे पास आ गया। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, करेक्ट। ये फॉस्फोरस है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला P4 होता है, ये ऑक्सीजन है, और ये है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, ठीक। 2 2 जा 4 फॉस्फोरस, 4 फॉस्फोरस, 5 2 जा 10 ऑक्सीजन, 2 5 जा 10 ऑक्सीजन, ओके।